हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। आज भैया हम करने वाले हैं एवरेज की क्लास नंबर 6, औसत की भैया क्लास नंबर 6 करने वाले हैं। इस क्लास में क्या है, एवरेज के जो छूटे हुए क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन हम इस क्लास में कवर करेंगे। और जो भी भाई आज मेरे चैनल पर नया आया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजा देना। एवरेज की ऑलरेडी सभी क्लासें मैं करा चुका हूं, प्लेलिस्ट में आपको सभी क्लासें मिल जाएंगी। चालू करते हैं भैया, इसके जो छूटे हुए क्वेश्चन है उन पर काम करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है भैया, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इसने कहा एक विद्यालय के विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष है। विद्यालय है कोई, उसमें स्टूडेंट है, स्टूडेंट की जो औसत आयु दे रखी है भैया वो दे रखी है 6 वर्ष। क्लियर। अगली लाइन में क्या कहा, और 12 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है। 12 उसमें टीचर हैं, टीचरों की औसत आयु कितनी दे रखी है, 40 वर्ष। लो भैया, टीचरों की औसत आयु दे रखी है 40 वर्ष। अब क्या कह रहा है, यदि सभी शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की संपूर्ण औसत आयु 7 वर्ष है। अगर भैया इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए कि दो पार्टी हैं, उनका एवरेज दे रखा हो और उनका एक कंबाइंड एवरेज दे रखा हो, तो उसमें सबसे बेस्ट मेथड लगता है आपका एलिगेशन का मेथड। तो भैया इसने कहा सभी का औसत कितना, 7 है। अब क्या भैया, अब एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन कैसे लगता है, बड़ी संख्या में तो छोटी संख्या घटानी है। बड़ी संख्या 40 है, 40 में तो 7 गए तो क्या बचेंगे, आपके बचेंगे 33। और बेटा मैंने आपको बताया अगर घटाने का क्रम कैसे भी चले वो इस टाइप में चलेगा, या तो ऐसे घटेगा या भैया ऐसे घटेगा। अब इसमें घटने का क्रम कहां से चालू हुआ है, यहां से चालू हुआ है। तो इसमें से 7 गया तो क्या आए आपके 33 आए, और भैया 7 में तो 6 जाएंगे तो क्या आया, 1 आया। ये भैया एक रेशो में आता है आपके पास, किस में आता है, ये एक रेशो में आता है। यहां तक मुझे क्लियर हो गई सभी बात भैया। अब मुझे पता पड़ गया कि स्टूडेंट का जो रेशो है वो 33 है, टीचर का जो रेशो है वो 1 है। क्वेश्चन में एक चीज और बोली गई थी कि टीचरों की जो संख्या है वो 12 है। भैया यहां पर जो टीचरों की संख्या कितनी दर की, 12। ये भैया 12 कितना गुना है, ये 12 है बेटा, 12 गुना बड़े भैया। ये कितना है, 12 ही। 12 गुना 1 का 12 गुना, जब ही तो 12 हुआ। और भैया जब अनुपात का साइन लग जाए, अगर मैंने घटना जो इधर घटाई है वही घटना मैं सेम इधर घटाऊंगा, तब जाके मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो भैया जब 12 की मल्टीप्लाई इधर करी है तो 12 की मल्टीप्लाई आप इधर कर दो, आंसर आपके हाथ में होगा। 12 तिया 36 का 6, 3 हासिल को, 12 तिया 36 और 3 39। कहने का मतलब भैया स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, 396 विद्यार्थी हैं। क्लियर है भैया, कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है। इस टाइप के क्वेश्चंस में एलिगेशन सबसे बेस्ट मेथड रहता है। एलिगेशन लगाकर हम किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को पलक झपकते ही हल कर सकते हैं। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। आज जो भी भैया मेरे चैनल पर नया आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना, जिससे कि आपके पास मेरी दी हुई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्लियर भैया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों, एक विद्यालय है उसमें 600 विद्यार्थी हैं। लड़कियों का औसत आयु 12 वर्ष। भैया गर्ल्स जो हैं, गर्ल्स की औसत आयु कितनी देर के, 12 वर्ष। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ लिख दिया। फिर कहता है और लड़कियों को क्या कहते हैं, लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष। बॉयज़ की कितनी है, 12 वर्ष, और गर्ल्स की कितनी है, 11 वर्ष। क्वेश्चन में ये दिया गया है, बॉयज़ की औसत आयु 12 वर्ष और गर्ल्स की औसत आयु 11 वर्ष दी गई है क्वेश्चन में। क्लियर भैया। अब कहता है यदि उस विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने है। कुल औसत आयु कितने, 11 वर्ष 9 महीने। भैया पूरा डाटा मुझे किस में दिया गया है, वर्ष में दिया गया है। तो ये 9 महीने के कंडीशन को हटाओ ना, 11 वर्ष 9 महीना, इस 11 वर्ष 9 महीना को भी किस में बदल दो भैया, इसको भी साल में बदल दो। तो 11 वर्ष 9 महीना, भैया इसे जब मैं महीना में बदलूंगा, साल में बरसूंगा, तो 11 सही 9/12 कर दूंगा। भैया जो महीना है इनको मैंने साल से भाग देकर साल में बना दिया। 3 तिया 9 और 3 चौका 12, 11 चौक 44 और 3 44 और 3 47/4। मेरा बीच की जो वैल्यू है 47/4 आ गई। कहने का मतलब गर्ल्स और बॉयज़ का जो औसत है, जो एवरेज है वो भैया जी कितना, 47/4 है। अब भैया एलिगेशन लगा दो, वही वाला मेथड मैंने आपको बताया। जब सभी डाटा मुझे इस तरीका से मिल जाए तो एलिगेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। अब भैया मैं 11 में से अगर इसे घटाता हूँ, देखो 11 में से मैंने 11 में से घटाया आपका 47/4,
तो क्या आएगा 11 चौक 44। और माइनस का साइन आ रहा है, भाई माइनस का साइन तो मुझे लफड़ा देगा, तो मैं 11 से नहीं घटाऊंगा, मैंने 12 से घटाया। अगर 12 में से अगर 47/4 घटाता हूँ, 12 में से 47/4 घटाता हूँ, तो आपकी वैल्यू क्या आती है, 12 में से 47/4 घटाया मैंने, 12 चौका 48, 48 में से 47 गए तो क्या बचेंगे 1/4 रेसो। अब भैया 47 में से इसे घटाओ, 11 चौक 44, 47 में से 44 गए तो 3/4 आपका यहाँ रेसो मिल जाएगा। देखो 47/4 में से मैंने घटाया किसको, 11 को, 11 चौक 44, और 47 में से 44 जाएंगे तो 3/4 आ जाएगा। सॉरी, 4 से 4 कैंसिल, बचा मेरे पास 1:3। अब क्वेश्चन में 1:3 का मतलब कॉलेज में जो विद्यार्थी हैं उनमें गर्ल्स कितनी है, 1 है, बॉयज कितनी 3 है, तो टोटल कितनी हो गई, 4 हो गए। पर क्वेश्चन में 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 की वैल्यू दे रखी है 600, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। 1 की वैल्यू क्या हो गई 150 हो गई। भैया 4 से मैंने इसे काट दिया, 4 से 1 कितने बार गया, 4 1 4, 4 से ये 150 बार गया, तो मुझे पता पड़ गया कि 1 की वैल्यू 150 है। क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा, लड़कियों की संख्या क्या है। बेटा लड़कियों का रेशो क्या आ रहा है, लड़कियों का रेशो आ रहा है बेटा 1। जब 1 की वैल्यू कितनी है 150, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी भैया, लड़कियों की संख्या ही आपकी 150 होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 बड़े प्यार से हल हो जाएगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। क्लियर है भैया। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ने कहा 6 संख्याओं का औसत 32 है। 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 संख्या उनका औसत दे रखा है 32। यहां थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, एक लाइन में हल हो जाएगा क्वेश्चन। उसने कहा यदि पहले 3 संख्याओं का औसत में से 2 की वृद्धि कर दी जाए, पहली जो 3 संख्याएं उनमें मैं वृद्धि कर दूं, भाई 3 संख्याएं उनमें मैंने 2 की वृद्धि कर दी, लो जी 2 की वृद्धि कर दी, प्लस कर दिया तो कितना आ गया 6 आ गया। अब कह रहा है अगली 3 संख्या में से 4 घटा दिया जाए। अरे भैया अगली 3 संख्या में से 4 घटा दिया जाए, तो 4 घटाने का मतलब माइनस क्या आएगा 12। भाई वृद्धि करी तो प्लस आया, घटाने की बात करी तो माइनस आया। इन दोनों का रिजल्ट क्या आया बेटा, इन दोनों का रिजल्ट आया -6। ये -6 जो है ये एवरेज है, -6 क्या है, एक एवरेज है। भाई ये एवरेज कितनी संख्याओं का, भैया 6 संख्याओं का एवरेज है, तो 6 से मैंने इसमें भाग दिया तो क्या आया -1। भैया जो मेन औसत है, अब उन दोनों के बीच में तुलना कर लो, 32 और 1 के बीच में कितने का अंतर है भैया, अगर मैं 32 में 1 जोड़ता हूं तो क्या आएगा भैया, 32 में से 1 चला जाएगा, औसत क्या आ जाएगा मेरा 31। आंसर एक लाइन में क्वेश्चन हल हो जाएगा। भाई इसने कहा कि 3 संख्या जो पहली उनमें 2 की वृद्धि कर दो, मैंने वृद्धि करा तो 6 आया। इसने कहा कि अगली 3 संख्याओं में 4 की कमी कर दो तो -12। इनका कंक्लूजन निकाला तो -6 का अंतर आया। ये -6 का अंतर ही भाई साहब ये 6 संख्याओं में बट जाएगा। 6 संख्याओं से जब मैंने इसे काटा तो -1 आया। एवरेज पहले दे रखा था 32, अब नया क्या आया -1। इन दोनों के बीच में अब अंतर देख लो, 32 में भाई साहब -1 गया तो क्या आएगा 31 आपके हाथ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। बड़े प्यारे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर आप इन क्वेश्चनों को करोगे ना तो बड़े प्यार से हल हो जाएंगे। भैया देखो किसी कामयाबी को पाने के लिए हमें मेहनत करनी ही पड़ती है, किसी भी कामयाबी को पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। और भाई जो मेहनत से डरते हैं ना वो कभी कामयाब नहीं होते। कुछ भी चीज़ देख लो, अगर कोई बैल जो होता है ना, बैल जो बुग्गी को खींचता है, अगर बैल ने ये मान लिया ना कि मैं इस बुग्गी को खींच नहीं पाऊंगा तो वो कभी भी उस बुग्गी को खींच नहीं पाता है। अगर तुमने पहले ही हार मान ली ना मैं इस काम को कर नहीं पाऊंगा, तो भाई जिंदगी में तुम उस काम को कभी कर नहीं सकते। हाँ अगर कोई भी काम है तुम कहो हाँ मैं कर सकता हूं, अगर तुमने कहा ना मैं कर सकता हूं, भाई उस काम में जी जान से लग जाओ, आज ना होगा आने वाले टाइम में आप उस काम को कर लोगे। क्लियर है भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, 6 संख्या आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। 6 संख्याएं जो आरोही क्रम में, 6 संख्या कौन कौन सी होंगी, मान लो भाई ABCDEF। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, आरोही अवरोही, पहले तुम आरोही क्रम समझो। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। और इसने क्या कहा कि 6 संख्या जो अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम का मतलब पहली बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, कहने का मतलब A बड़ी है इस तरीका से है भाई, सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, ये कहलाता है आपका अवरोही क्रम। कौन सा, अवरोही क्रम। क्लियर है भैया, ये अवरोही क्रम होता है। इसमें क्या होता है कि बड़ी संख्या पहले होती है, छोटी संख्या सबसे लास्ट में होती है। क्लियर भैया।
अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि क्वेश्चन ने कहा कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 30 है। अरे प्रथम 5 संख्या कौन कौन सी? ए बी सी डी ई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा? 30 दे रखा। भाई संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? 125 आ गया। 3 पंजे 15, 150 आ गया। भैया यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी आपके? 150 आ जाएगी। क्लियर है? फिर क्वेश्चन ने क्या कहा कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 25 है। भाई अंतिम 5 संख्या कौन सी है? बी से, बी तो अंतिम होंगी। बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ये अंतिम 5 संख्या हो गई। इनका औसत दे रखा है आपको 25, 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? ये हो गया 125। अब ये क्वेश्चन में कहा कि पहली और अंतिम संख्या का अंतर क्या होगा? a माइनस एफ क्या होगा? अंतर की बात करिए तो बेटा पूरे प्रोसेस में अंतर लगा दो। अंतर का मतलब घटा दो पूरे प्रोसेस को। लो जी, मैंने सबको घटा दिया। अब इसको जोड़ो। प्लस के हैं बी, माइनस के बी, ये दोनों कट गए। प्लस के सी, माइनस के सी, ये दोनों कट गए। डी और ये कट गए, ई और एफ कट गए। बचा क्या पूरे प्रोसेस में? भाई बचा मेरे पास ए माइनस एफ। क्या बचा? ए माइनस के एफ। ये आ गया भैया क्वेश्चन जो करा, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या के बीच में अंतर बराबर। भाई यहाँ 150 है और यहाँ 125। 125 किसके? माइनस के। 150 में से 125 गए तो भैया कितने बचेंगे? भैया बचेंगे 25। ये 25 ही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बताओ किसकी समझ में ये कॉन्सेप्ट नहीं आया? भाई बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, आसानी से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो। क्लियर भैया? आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 ने कहा मेरे से, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक दल के सभी सदस्यों का औसत वेतन 16,000 है। कोई दल है, कोई दल का मतलब कोई टीम है। दल मतलब एक ग्रुप को दल कहते हैं। टीम है, टीम का जो औसत वेतन है वो 16,000 रुपये है। औसत वेतन का मतलब सभी को 16,000 रुपये एवरेज के हिसाब से पैसा मिलते हैं। उनमें 7 वरिष्ठ सदस्यों का औसत वेतन 24 है। भाई वहाँ कोई 7 वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, सीनियर अधिकारी हैं, जिनका औसत वेतन कितना? 24,000 है। फिर उसके बाद कहा शेष सदस्यों का औसत 12,000 है। भाई ये क्वेश्चन एलिगेशन से सबसे बेस्ट मेथड से हो जाएगा। सबका औसत कितना है? सभी का औसत दिया क्वेश्चन में 16,000 रुपये। सभी का औसत दिया 16,000 रुपये, ये तो आ गया सभी का औसत। भैया इसमें जो सीनियर है, सीनियर मतलब जो वरिष्ठ हैं, उनका औसत कितना? 24,000 रुपये। लो जी 24,000 लिख दिया। और उसके बाद में जो शेष कर्मचारी हैं, जो शेष कर्मचारी हैं उनका औसत वेतन कितना? 12,000 रुपये। लो जी जो शेष हैं अदर कर्मचारी, अदर एम्प्लॉय का कितना? 12,000 है। भाई अब एलिगेशन लगा दो, बड़े प्यार से हल होगा, कोई भी टेंशन हमें नहीं आएगी। बेटा बड़ी संख्या कहाँ? 24। 24 में से 16 गए तो क्या बचे आपके? 8,000 बचे। चलो भैया रेशो का साइन आएगा। 16,000 में से 12,000 गए तो आपके क्या बचे बेटा? आपके बचे 4,000। भैया इनका 0 0 0 0 0 0, 4 एकम 4, 4 दूंगा 8। कहने का मतलब 1:2 का रेशो मेरे पास आ गया। फाइनली 1:2 का मेरे पास रेशो आ गया। अब क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन में एक चीज बड़ी प्यारी बोली है कि जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी संख्या है 7। वरिष्ठ अधिकारी की संख्या कितनी दे रखी है? क्वेश्चन में 7 दे रखी है। तो ये 1 से 7 पहुंचने के लिए कितना गुना है? ये 7 गुना है। जब भैया जी ये 7 गुना है तो इसे भी 7 गुना करो, जब ही तो इक्वल होगा। 7 दूनी 14। अब कह रहा है कि कितने अधिकारी हैं ये बता दो। अरे अधिकारी कितने हैं भाई? टोटल कितने कर्मचारी हैं कंपनी में? क्वेश्चन ने ये पूछा है। तो भैया टोटल कर्मचारी वरिष्ठ हैं 7, अदर हैं 14। कहने का मतलब टोटल कितने हो गए? ये दोनों हो गए आपके 21। कंपनी में कितने एम्प्लॉय हैं भाई? कंपनी में एम्प्लॉय हैं आपके 21। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 की साइड चलो। ये क्वेश्चन वो हैं जो हमसे छूट गए हैं और इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 6 क्वेश्चन की साइड चलते हैं। 6 क्वेश्चन ने कहा राम की आय श्याम की आय से 100 रुपये अधिक है। भाई 2 बंदे हैं, एक है राम और एक है श्याम। श्याम सही से समझना, राम की जो आय है ये 100 रुपया ज़्यादा है। क्या है? 100 रुपये ज़्यादा है। राम को जो सैलरी मिलती है
वो श्याम से 100 रुपये ज़्यादा मिलती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे क्या कहा, आगे देखो, यदि राम और श्याम की औसत आय 850 रुपये है, राम और श्याम की जो औसत आय है, देखना भाई, राम प्लस श्याम, इनकी जो औसत आयु है, आय है, वो है 850 रुपये औसत है। तो कहने का मतलब क्या बंदे हैं, ये 2 बंदे, मल्टीप्लाई कितने से करूं, 2 से करूं, तो कितना हो जाएगा 8 0 0, 8 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 1700 रुपये हो गए भाई। इन दोनों की औसत आय 1700 रुपये, 1700 रुपये इन दोनों को मिलते हैं। बट भैया लाइन में पहले ही कहा गया कि जो राम है उसको 100 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो भैया राम के 100 रुपये को हटाओ यहाँ से मैंने 100 रुपये हटाई तो बचे 1600, कितने बचे 1600। ये 1600 रुपया जो है भैया कितने बंदों में बट रहे हैं, ये 2 बंदों में बट रहे हैं, राम में और श्याम में। भाई राम और श्याम, राम में बटेंगे और भैया श्याम में बटेंगे। अब क्या है भैया, इनको 2 में बांटूंगा 1600 रुपये इनको, तो कितना हिस्सा आएगा भाई, राम का हिस्सा 800 आएगा और श्याम का हिस्सा 800 आएगा। अब पूछ रहा है कि पूरे प्रोसेस में राम की सैलरी क्या है, राम का हिस्सा क्या है। इसने पूछा है कि राम और श्याम का ये है, तो राम की आय कितनी है। भाई राम को यहाँ से मिले 800 रुपया, जो जेन्युइन हिस्सा है वो कितना मिला, 800 रुपये मिले। चलो भैया 800 रुपये से ये मिल गई, 100 रुपये वो पहले एक्स्ट्रा ले चुका है, तो टोटल राम को कितना मिला भाई, टोटल मिला 100 रुपये पहले अधिक ले रहा है वो, और 800 रुपये अपनी जेन्युइन तरीका से ले रहा है, तो टोटल कितने हो गए 900 रुपया। ये 900 रुपया ही राम की आय है। क्वेश्चन खत्म। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ भी नहीं है इस टाइप के क्वेश्चनों में। क्लियर है भैया, क्वेश्चन क्लियर आपके समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीका से मैंने इसे समझाया, बिल्कुल बेसिक तरीका से, कि इसमें कोई भी दिक्कत आपको आनी ना चाहिए, कि भाई कुछ भी दिक्कत आपको आई तो मुझे दिक्कत आ जाएगी। क्लियर है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में बनता है तो आप इस टाइप से उस क्वेश्चन को हल करना, कि जिसको ज़्यादा दे रहा है उसको पहले उसका हिस्सा निकाल के बाहर फेंक दो, कि भाई तुझे ज़्यादा मिलने, तू अपना हिस्सा लेके घर को जा। फिर उसके बाद में जो अमाउंट बचे उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना भाई, जितने बंदों में डिस्ट्रीब्यूट आपके लिए कहा गया है। क्लियर भैया, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, इसे आप आसानी से बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। वो भी एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन जितने भी लिए हैं ना मैंने, ये सब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं, लैंग्वेज के क्वेश्चन है, और पेपर में लैंग्वेज से रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं। एक फिक्स पैटर्न पे जो क्वेश्चन पहले एग्जामिनर देता था ना, अब उसने फिक्स पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन देने ही बंद कर दिए। अब उन्होंने क्या किया है कि भाई ऐसी लैंग्वेज पे क्वेश्चन दो, लैंग्वेज से हल लो, क्योंकि भाई उन्हें ना शॉर्ट लिस्ट करना होगा, बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो उनमें उन्हें वैकेंसी 50,000 आती है, तो उनमें वो 50,000 बच्चों को कैसे सिलेक्ट करेंगे भाई। वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे, आपके सामने जो क्वेश्चन परोसेंगे ना वो थ्योरेटिकल होंगे। क्लियर है भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 परिमाणों का औसत 18 है, यदि प्रत्येक परिमाण में 2 घटा दिया जाता है। भाई क्वेश्चन बड़ा प्यारा लैंग्वेज का क्वेश्चन है, 36 ही संख्या, इनका परिमाण 18 था। भाई औसत कितना दे रखा है 18, ये 36 परिमाणों का औसत 18 है। भाई मैंने आपको कई बार बताया है, जो औसत होता है वो समान रूप से सभी में बंटता है। कहने का मतलब जो 36 आदमी है, यहाँ आदमी की लैंग्वेज से आप समझो, 36 आदमी है, उन सभी की जो वैल्यू है वो 18 वैल्यू है। क्लियर भैया, 36 आदमियों की वैल्यू कितनी है, 18 वैल्यू है। तो ये 18 ही क्या हो गया, औसत हो गया। 18 ही क्या हो गया, औसत हो गया। सपोज करो कोई संख्या 100 है और 5 आदमियों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 20। 5 आदमियों में आ गई है, कितने आदमियों में आ गई, 5 आदमियों में आ गई। कहने का मतलब हर आदमी की वैल्यू कितनी है, हर आदमी की वैल्यू 20 है। कितनी है, 20 है। अगर भैया मैं हर आदमी की वैल्यू में से 2 घटा दूं, 2 मैंने घटा दिया, तो सब पांचों के पांचों बंदों की वैल्यू में से मैं 2 घटाऊंगा, तो वैल्यू कितनी रह जाएगी, वैल्यू रह जाएगी मेरी 18। ये सभी का फिर औसत कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट इन्होंने इस क्वेश्चन में यूज किया है। इन्होंने क्या कहा कि 36 परिमाणों का जो एवरेज है वो 18 है, यदि प्रत्येक में से 2 घटा दिया जाए। अगर भैया वो प्रत्येक में से ना घटाता, कुछ में से घटाता, तो क्वेश्चन हो जाता कॉम्प्लिकेटेड। अगर वो कहता कि भाई 36 आदमी है, 36 आदमियों में से 30 आदमियों में से 2 घटा दो, बाकी का औसत बताओ, तो वहां हो जाती थोड़ी प्रॉब्लम, हल हो जाता, पर हम वो किसी और बेस से हल होता।
अब क्वेश्चन ने सीधा सीधा कह दिया कि भाई दो दो घटा दो। अगर भैया मैं सभी के खाते में से दो दो घटाऊंगा तो एवरेज भी दो दो घट जाएगा, तो एवरेज क्या हो जाएगा मेरा 16 हो जाएगा। आंसर मेरा आ गया 1 सेकंड में। इस क्वेश्चन पे इतनी बातें क्यों की गई, उसका रीजन है कि इसका हमें बेस समझ में आना चाहिए कि ये बना कैसे। करने को तो मैं डायरेक्ट घटा देता, आपको 16 आंसर मिल जाता, पर मैंने क्या किया, मैंने आपको पहले बेस बताया कि किस तरीका से इस चीज को ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। क्लियर है भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है भैया, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्लियर। अगला क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा एक लड़के ने 1000 रुपये में 50 चॉकलेट खरीदी। कोई लड़का है, उसने 1000 रुपये में 50 चॉकलेट खरीदी, तो भाई ये पता चल जाए कि एक चॉकलेट क्या रुपए की आई है। तो माने 1000 रुपये में खरीदी 50 चॉकलेट, 1000 रुपये में 50 चॉकलेट खरीदी, तो 50 दूनी 100। भाई एक चॉकलेट का जो रेट है वो 20 रुपया पर चॉकलेट के रेट से आया है। एक चॉकलेट क्या रुपया की आई है, 20 रुपये की आई है। अब आगे क्या कहते हैं, यदि 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 रुपये है। कह दिया कि 30 जो चॉकलेट है उनका जो औसत मूल्य है वो 25 रुपये है, 30 चॉकलेट का। भाई 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 रुपये, कहने का मतलब 750 रुपये की है। तो भाई साहब 1000 रुपये की चॉकलेट खरीदी, जिनमें 750 रुपये की जो चॉकलेट है वो ऑलरेडी एवरेज से जा चुकी हैं। तो उसके पास कितने रुपए की चॉकलेट बची, उसके पास बची भैया 250 रुपये की चॉकलेट। कितने की बची, 250 रुपये की, क्योंकि 750 की तो बांट दी या बिक गई, बिकना लिखा हुआ बांटना लिखा हुआ है। खरीदी भाई उसने 250, ना बिकना ना बांटना कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, 750 रुपये का उसने यूज कर लिया। अमाउंट कितना बचा, 250 रुपये की चॉकलेट बची। अब उसके बाद चॉकलेट कितनी बची भाई, 30 चॉकलेट तो उसने गटमट कर दी, गटमट का मतलब लगा दी ठिकाने, उसके पास बची 20 चॉकलेट। अब इन 20 चॉकलेट का ही एवरेज पूछ रहा है कि 20 चॉकलेट किस रेट में जाएंगी। तो भैया चॉकलेट कितनी है, 20 है भाई, 2 से 0 कट, 2 से ये कितनी बार कट हो जाएगा, 12.5। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 12.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो जो बाकी रिमेनिंग चॉकलेट है उनका औसत मूल्य क्या आ जाएगा, उनका औसत मूल्य आ जाएगा 12.5 रुपया। क्लियर है भैया, ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया। बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट था ये, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं पेपर में बहुत ज़्यादा। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 9 की साइड चलते हैं, 9वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 9th डालो, 9वां नंबर। चलो भैया 9वां नंबर क्या कहता है, इसने कहा पी और क्यू की औसत मासिक आय 8500 रुपये है। भाई दो बंदे हैं पी और क्यू, पी और क्यू की जो मासिक आय है वो 8500 रुपये है। बेटा ये 8500 रुपये औसत आय है, तो इन दोनों की कुल आय कितनी होगी। तो भैया कैंडिडेट है, 2 से गुणा कर दो, अपने आप पता पड़ जाएगी कुल आय कितनी है। 2 पंजे 10 के 0, हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17 और 2 0। भाई 17,000 रुपये इन दोनों की मिलाकर आय है। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे क्या करा, क्यू और आर। अरे भैया क्यू और आर भी आगे, लो जी क्यू और आर इनकी कितनी दे रखी है, इनकी दे रखी है क्यू और आर की 6450। 6450 में 2 से मल्टीप्लाई 12,900, ये कितनी हो जाएगी 12,900। अब भैया अगली लाइन में क्या कहा है, पी और आर की औसत आय 7300 रुपये, पी और आर की औसत आय 7300 रुपये। भाई ये 7300 रुपये भी दो बंदों में बट जाएंगे, तो इनका क्या हो जाएगा 0 0 और 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14। ये आया भैया पूरा डाटा निकल कर कि भाई साहब पी क्यू आर इनकी सबकी आय कितनी है। अब कह रहा है क्यू की मासिक आय बतानी है, किसकी बतानी है, क्यू की बतानी है। तो बेटा यहाँ देखो, यहाँ सब जोड़ लो, इन सब जोड़ो, इन सबकी आय आ कितनी रही है। तो मैंने क्या किया, P और P कितनी है, 2P है, तो मैंने 2 ले लिया बाहर, क्योंकि सब में 2 कॉमन है, क्योंकि 2 का आंकड़ा है। P प्लस Q प्लस R, देखो 2 ही Q है, 2 ही R है, 2 ही P है। क्लियर, बराबर इनकी अमाउंट जोड़ो, 0 0 0 0, 9 और 6 15 का 5, हासिल गया 1, 7 और 1 8 और 2 10, 10 और 4 14 का 4, हासिल लगा 1 1 2 3 4। ये आ गया भैया अमाउंट। अब मैंने क्या किया भैया, 2 से इसे काटा, क्योंकि मुझे पी क्यू की निकालनी है। 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 0। मुझे पता पड़ गया पी क्यू आर की जो तीनों की मिलाकर आय है ना, कुल आय, वो 22,250 रुपये है। पी क्यू आर अगर तीनों आदमी मिलकर अपनी अमाउंट को इकट्ठा करें एक महीना की को, तो 22,250 रुपये उनके हाथ में
आएंगे। अब क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में कहा कि भैया क्यू की आय बतानी है, क्यू को कितने रुपए मिले। किसको पूछ रहा है, ये पूछ रहा है क्यू का पैसा। तो क्यू का पैसा एक तरीका से निकल जाएगा। अगर मुझे पी और आर का पैसा बताओ, पी और आर एक महीना में कितना कमा रहे हैं, और पी और आर एक महीना में करा रहे हैं 14,600, तो भैया क्यू प्लस 14,600 बराबर 22,250। क्लियर भैया। अब क्यू की अमाउंट आराम से निकाल देंगे भैया, 22,250 में से भैया 14,600 घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा क्यू की सैलरी क्या है। क्यों, क्योंकि बेटा ये यहाँ प्लस के इधर किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। 0 में से 0 5 भाई, यहाँ बचा 2 में से 6 नहीं जाएंगे, दाहिने लई 12, 12 में से 6 गए तो आपके 6 बचे, यहाँ बचा 1, दाहिने लई 11 हो गए, 11 में से 4 गए तो आपके 7 बचे। कहने का मतलब क्यू की जो सैलरी है वो 7,650 रुपये है। कितनी है, 7,650 रुपये है। भैया जी आपको एवरेज में से इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और एग्जाम क्वेश्चन बड़ा इजी है। आपको लेंथी लग रहा होगा, जब आप इस क्वेश्चन को करने बैठोगे तो आपको XYZ थोड़ी लिखना है, हाँ भैया इतनी हुई इतनी हुई, दो सब काटो, सीधा कैलकुलेशन हवा में होनी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम इसका कहाँ हो जाएगा, माइंड में हो जाएगा। क्लियर है भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 की साइड चलो। क्वेश्चन नंबर 10, अब क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं और उसका आंसर आपके सामने लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या कहा, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। अरे टोटल बच्चे हैं 50 बच्चे हैं टोटल क्लास में, ये है 50 बालक, इनका कितना परसेंट करा है, इनका 40% लड़कियां हैं। भाई 50 की 40%, 50 गुणा 40/100 भाई, 40% की जगह 1 2 1 2 4 पंजे 20। भाई मुझे पता पड़ गया कि क्लास में 20 लड़कियां हैं। ये आ गई गर्ल्स का डाटा दे रखा है। अब भाई मुझे बॉयज़ का डाटा भी तुरंत मिल जाएगा। जब गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स भाई 50 बालक तो टोटल है क्लास में, टोटल में तो मुझे पता पड़ गया 20 लड़कियां हैं। तो भाई अपने आप ऑटोमेटिक पता पड़ जाएगा कि 30 तो लौंडे ही होंगे, 30 तो लौंडे ही होंगे भाई। अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन में क्या कहा, लड़कों का औसत वजन 62 किलोग्राम है। लड़कों का जो औसत वजन है वो कितना है, 62 किलोग्राम। कहने का मतलब 30 लड़के हैं और 62 किलोग्राम वजन है। भाई इसे जोड़ो, इसका वैल्यू क्या हुई, 3 दूनी 6, 62 किलोग्राम है, मैंने 20 लिख दिया, 62 किलोग्राम। 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, कितना आ गया, 1860 आ गया। 3 दूनी 62 है ना, लड़कों का वजन 62 किलोग्राम है। लड़कों का वजन, लड़कों का औसत वजन 62 किलोग्राम है, 62 किलोग्राम है, तो लड़कों का कितना आ गया, लड़कों का आ गया आपका 1860। और भैया क्या कहा है, लड़कियों का औसत वजन 58 है। लड़कियों का कितना, 58। लड़कियों में 58 की गुणा करो, 8 दूनी 16 का 6, एक हासिल को 5 दूनी 10 और 1 11, कितना आ गया 1160। अब क्या कहा है भैया, अब कहा है सभी का औसत वजन बताओ। सभी का औसत वजन कैसे बचाएंगे भैया, सबको जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ो, इनका योग क्या बना, 0, 6 और 6 12 का 2, एक हासिल को 8 और 1 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 1 3, 30। ये आ गया भैया 50। टोटल बच्चे कितने थे, 50, 50 में बांटना, 0 से 0 कट, 5 छिंगा 30, ना जाने की 0, 5 चौका 20, कितना आ गया भैया 60.4 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60.4 आपका आंसर आपके सामने। भैया 302 में 5 से भाग दे दो, आपका 60.4 बार चला जाएगा। अगला क्वेश्चन करो, बिल्कुल सेम इसी की तरीका से क्वेश्चन है अगला भी। दोनों क्वेश्चन पेपर सेट में आए हुए क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों के समझ में अगर नहीं आया होगा तो वो इसे अब समझ लेंगे। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, 11वें क्वेश्चन ने क्या कहा, 70 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, 70 विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी कितने, 70 विद्यार्थी हैं। 70 विद्यार्थियों में 40% लड़कियां हैं। गर्ल्स कितनी है भैया, गर्ल्स हैं आपकी 40%। कहने का मतलब 70 का 40% गर्ल्स हैं, 40/100, 1 0 2 0 1 0 7 चौक 28, 28 हैं लड़कियां कितनी हैं, 28 है। तो भैया बॉयज़ कितने होंगे, बॉयज़ अपने आप पता चल जाएगी, बॉयज़ होंगे आपके, जब 28 लड़का है 70 में से, 70 में से इसे घटाओ, 10 में से 8 गए तो क्या बचे, 2 बचा, 6 में तो 2 गई तो 4 बचा। कहने का मतलब आपके कितने लड़के हैं, आपके पास जो लड़के हैं उनकी संख्या है 42। क्लियर भैया। अब क्वेश्चन में क्या कहा,
लड़कों की औसत अंक 63 है। लड़कों का जो औसत अंक है वो कितने 63 है भैया। 63 की इसमें मल्टीप्लाई करो, वैल्यू क्या आई वो देखो भाई, वैल्यू आएगी आपकी 63 की इसमें मल्टीप्लाई करी 2646, कितनी आएगी 2646। अब देखो भैया लड़कियों का औसत क्या दे रखा है, लड़कियों का औसत 70 है भाई। इस लड़कियों का औसत कितना 70 है। 70 7 चौक 28 का 8 2 हासिल 7 दूनी 14 और 2 14 और 2 16 1660 80 आ जाएगा। क्लियर भैया। अब क्या करना है, अब कह रहा है कि संपूर्ण कक्षा का औसत बताओ, पूरी कक्षा का। तो भैया इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़कर किससे भाग दे देंगे 7 से। 6 में 0 जोड़ा 6, 4 और 8 12 का 2 1 हासिल को, 6 और 6 12 और 1 13 का 3 1 हासिल को, 2 और 1 3 और 1 4, कितना आ गया 43 26। कितना आया भैया 43 26 आया। एक बार और जोड़ो, 0 में 6 का 6, 4 और 8 क्या हुआ 12 का 2 1 हासिल को, 6 और 6 12 और 1 13 का 3 1 हासिल को, 2 और 1 3 और 1 4। और इसमें कितने से भाग दे देंगे भैया, इसमें दे देंगे 70 से भाग। और 70 से जब आप इसे भाग दोगे कट पिट कर आंसर आएगा आपका 65.8। कितना आएगा 65.8। इससे इसे काटोगे तो ये 65.8 बार आपका कट जाएगा। कहने का मतलब जो संपूर्ण क्लास का औसत है वो कितना है, वो है भैया आपका 65.8। ये हो गया आपका आंसर। बताओ भैया ये क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मैंने 11 क्वेश्चन कराए, 11 के 11 आपकी समझ में बड़े प्यार से आ गए होंगे भाई। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपकी समझ में आसानी से नहीं आए। आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भैया थोड़ा सा ऐसे ही क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को समझो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है भाई, किसी ने कहा है सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता के लिए मेहनत करनी होती है। भाई मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, आप लोग वीडियोस कम देखते हो, आप लोग वीडियो इतनी कम देखते हो कि जिसका फीडबैक बहुत बेकार निकलता है। भाई अगर आपको वीडियो नहीं देखनी तो आप सेपरेट मुझे यार, सभी के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे कॉल करके बता दो, मैसेज कर दो कि भैया हमें पढ़ना नहीं है, आप वीडियो डालना बंद कर दो। तो यार मैं काम करना थोड़ा कम कर दूंगा इस चीज़ पर। हाँ मानता हूँ कि मैंने कुछ पिछले दिनों में काम कम किया है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थोड़ी चल रही थी। अब कंटिन्यूटी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो मैं कंटिन्यूटी वर्क कर रहा हूँ। क्लियर भाई। अगर आपको लग रहा है कि भैया हम खुद मेहनत कर लेंगे, हमारे लिए और टीचर्स बेस्ट है, हम और टीचरों से पढ़ लेंगे, तो आप बेझिझक मुझे बता दो यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। आपके देखो मैं तो केवल आपका भला चाहता हूं, चाहे आपका भला कैसे भी हो। क्लियर है भैया। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, एक और बात बता रहा हूं भाई, जिस तरीका से मैं आप लोगों को समझाता हूं ना, बिल्कुल बेसिक तरीका से समझाता हूं, आप बड़े बड़े वहां पर जाओगे ना तो वहां चीजें समझ में आपके ना आ पाएंगी। क्योंकि यार बड़ा है वो तो अपने हिसाब से दौड़ते हैं धुआंधार। यहाँ मैं आपको एक चपरासी से लेकर एक अधिकारी तक के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। तुम क्या सोच रहे हो कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, भाई ये बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। हाई लेवल का मतलब ये नहीं है कि ये कंपटीशन में नहीं आएंगे, भाई कंपटीशन का कोई लेवल नहीं होता है। एग्जामिनर भाई 100 नंबर का पेपर सेट होता है, उसमें 20 कम से कम 30% क्वेश्चन ऐसे रखेगा जिन्हें आसानी से हर कोई नहीं हिला पाता, और जो बंदा उन 30% क्वेश्चनों को हिलाता है ना, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि 70% तो मेरे भाई सब कर देंगे, 70% में तो सबकी गिनती होती है, सब कर देंगे। जो 30% बचता है ऊपर का, जो उनमें खेलेगा उसी का सिलेक्शन होगा, नहीं अदरवाइज बाहर का रास्ता तैयार है। क्लियर। और गवर्नमेंट जॉब बेटा तुम्हें चाहिए ना कि उनको चाहिए, गवर्नमेंट जॉब तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। आप ये सोचो कि आपसे ज़्यादा पढ़ने वाला कहीं साइड में बैठा हुआ कोने में बैठा बैठा पढ़ रहा है, तुम्हें उसे कंपटीशन देना है। देखो तैयारी दो तरीका से करो, या तो तैयारी करो मत, सीधी बता रहा हूं मैं आपको, या तो तैयारी करो मत, और तैयारी करो तो आपकी टक्कर लेने वाला कोई हो नहीं। दो तरीका की तैयारी है, बीच के बनकर रहोगे ना तो तुम्हें कभी कामयाबी नहीं मिलेगी, हमेशा क्या रहेगा, हमेशा असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। या तो तैयारी करो मत, और अगर तैयारी करने का माइंड है, पूरा सेटअप बना लिया कि हाँ तैयारी करनी है, तो भाई साहब ऐसी तैयारी करो कि आसपास के इलाके में आपकी टक्कर देने वाला कोई हो नहीं। मैं बता रहा हूं, देखो दो बंदों का ही सिलेक्शन होता है, जो तैयारी बेस्ट करता है उसका सिलेक्शन होता है। एक वो है कि जैसे तैयारी करनी नहीं है तो यार वो तो बढ़िया, जो मीडियम होते हैं ना, मीडियम वाले, उन मीडियम वालों को तो जिंदगी में धक्का खाना पड़ता है। मैं रियल बता रहा हूँ, जिंदगी में धक्का खाना पड़ता है कि यार सिलेक्ट गए, घूम फिर के आगे पेपर दिया, नंबर नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने तैयारी करी नहीं। तो भैया बनना है तो मीडियम वाला मत बनो, या तो बनो बिल्कुल डाउन या बनो अप।
मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, एक भाई हो उसके नाते से मैं आपको समझा रहा हूँ कि तैयारी दो तरीके से करो, या तो करो बिल्कुल डाउन, बिल्कुल भी मत करो, छोड़ दो कंपटीशन को, या भैया तैयारी करो तो इतने हाई लेवल की करो कि आसपास का बंदा आपकी टक्कर ना दे पाए। अगर तुम मीडियम साइज में रह गए ना, मीडियम में रह गए, तो भाई सिलेक्शन नहीं होना। क्लियर है भाई? देखो, और तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। मैंने तो तुम्हें राजनीति, ये जो राजनीति है ना, ये मैंने आपको समझा दी। कंपटीशन की जो पॉलिटिक्स है ये मैंने आपको समझा दी। अगर आप मीडियम बनकर रहोगे ना, आपका सिलेक्शन कभी नहीं होना। या तो तुम्हें हाई बनना पड़ेगा, अपने आप को हाई करो, पर हाई कहाँ से करोगे? आईपीएल वाईपीएल से तुम्हें फुर्सत हो और कामों से तुम्हें फुर्सत हो तो कहा जाए यार, तुम्हारे पास तो टाइम है ही नहीं। हाँ, वीडियो देखने के लिए भी टाइम नहीं है। हाँ, व्हाट्सअप पे, सोशल मीडिया पे आप अपने 2-2 4-4 घंटे बिता सकते हो, पर कम पढ़ाई पर आप 2-2 4-4 घंटे नहीं बिगाड़ सकते। इस बात से मैं एग्री हूँ आपकी से। क्लियर भैया? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 5 विषम संख्याओं का औसत 7 है। 5 विषम संख्याएं, 1 2 3 4 5, 5 विषम संख्याएं। मैंने आपको बताया कोई भी कंटिन्यूटी संख्या हो, क्रमित संख्या हो, और वो उसका जो बीच की वैल्यू होती है, जो मिड वैल्यू होती है, वो ही उसका औसत होती है। तो 5 संख्या, इसका औसत ये है भैया। क्या है? औसत है। क्वेश्चन में क्या कहा? बीच वाली संख्या क्या है यदि वे घटते क्रम में सजाई जाएं। अरे भैया, आप चाहे तुम घटते क्रम में घटाओ, चाहे बढ़ते क्रम में घटाओ, कुछ भी घटाओ, कैसे भी क्रिया करो, 5 संख्या बोल दें तो उनकी जो बीच की संख्या होगी वो ही क्या होगी? मेरी औसत होगी। अब चाहे तुम किधर से भी औसत होगी, चाहे तुम किधर से भी इस संख्या के साथ खेल खेलो, एक घटते हुए क्रम में बैठाओ या बढ़ते हुए क्रम में बैठाओ। अब इसने क्या कहा? बीच वाली जो संख्या उसका औसत कितना? 7 है। 7 औसत है। तो क्वेश्चन में क्या कहा? तो भैया बीच वाली संख्या क्या है? अरे भैया, बीच वाली संख्या आपकी यही है। क्या? 7। यही आपका आंसर। खत्म। 1 सेकंड में और 1 लाइन में आपका आंसर आपके हाथ में होगा। क्लियर है भैया? आगे चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो और मेरी बातों से आपको समझ में कुछ आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। क्लियर है भैया? चलते ही क्वेश्चन नंबर 13 की साइड। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि औसत क्या होता है? क्रमित संख्याओं में औसत हमेशा बीच की संख्या होती है, उसका मिड पॉइंट हमेशा क्या होता है? औसत होता है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? 13 की सुनो भाई। 13 ने क्या कहा? किसी प्रतियोगिता परीक्षा में 50 उम्मीदवार थे। भाई, कोई कंपटीशन हुआ, उसमें 50 उम्मीदवार थे, उनका औसत 47 अंक प्राप्त किया। भाई, उनका जो कंबाइंड औसत है वो कितना आया? 47 आया। 50 विद्यार्थी थे जिनमें कंबाइंड औसत कितना आया? 47 आया। उत्तीर्ण उम्मीदवारों के औसत प्राप्तांक 74 थे, जबकि अनुत्तीर्ण औसत प्राप्तांक 44। भाई, मैंने क्या कहा? 2 पार्टी आ गई, एक पास एक फेल, और एक कंबाइंड औसत आ गया। एलिगेशन लगा दो आंख मीच के। इसने क्या कहा कि कंबाइंड औसत कितना है? 47 है। 47 है कंबाइंड औसत। लो जी, 2 कैंडिडेट है, एक पास है और एक फेल है। 2 कैंडिडेटों की बात करी गई है। पास वाले को क्या औसत मिला भाई? जबकि उत्तीर्ण होने वाले का औसत है 74। इनका औसत है 74, और अनुत्तीर्ण होने वालों का औसत क्या है भैया? 44। भाई, एलिगेशन लगा दो। इससे बेस्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है ही नहीं। मैंने क्या किया भाई? आंसर लगा दिया। 74 में तो 47 गए तो क्या बचे आपके? 7 तो यहाँ बचा, और 6 में तो 4 गए तो 2 27, और 47 में तो 4 44 गए तो आपका बचा 3। रेशो आ गया। अब भैया इस रेशो को काटो, कितना आया? 3 एकम 3 और 3 निम्मा 27। ये आ गया आपका एक रेशो, 1:9। अब क्लास में बच्चे कितने दे रखे? क्लास में बच्चे दे रखे 50। 1 और 9 कितने हो गए? 10 हो गए। 10 की वैल्यू कितनी है? 50। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 5। भाई, 1 की वैल्यू 5 होगी। 5 एकम 5 और 5 निम्मा 45। ये हो गया डाटा। अब कह रहा है कि पास की प्रतिशतता बताओ कि पास होने वाले कितने परसेंटेज बच्चे हैं। पास होने वाले परसेंटेज बच्चों की बात कर रहा है। तो भैया पास कितने हुए? पास हुए आपके 5। टोटल बच्चे कितने थे? 45 और 5 50। 50 बच्चे थे टोटल क्लास में। परसेंटेज लगाने के लिए 100 की गुणा 5 से काटो, 5 दूनी 10, और 5 से काटा, 2 बार कटा, 5 दूनी 10। कितना परसेंट भैया? 10% है जो पास होने वाले बच्चे हैं। ये पास का साइन है ऊपर की तरफ, फेल का साइन होता है नीचे की तरफ। तो भाई मैंने 13 क्वेश्चन इसके भूले बिछड़े क्वेश्चन कराए जो जगह जगह पड़े हुए थे और पेपर सेट में आए हुए क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक,
जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।